प्रश्न जो है बहुत छोटा है और बहुत बार मैं उसका उत्तर मैं सुन भी चुका हूँ। मेरा हाँ बोलो मेरा, आप। मेरा प्रश्न गुरुवर ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह 2 घंटे पूजा करते हैं, मंदिर में लगे रहते हैं। उसके इधर आ जाइए, शाम को क्या क्या वो करते हैं? हाँ, शाम को वो क्या क्या करते हैं? पीने का, खाने का, ये वो उल्टे सीधे काम करते हैं। एक तो उन लोगों के बारे में। दूसरा, एक ऐसे लोग हैं जो मंदिर में कभी कभी जाते हैं, लेकिन धर्म प्रभावना में पूरे लीन है। वो दान देने में कोई कमी नहीं है और अच्छे कार्यों में कोई कमी नहीं है, गरीबों की मदद करने में कोई कमी नहीं है। तो किसको कहाँ कितना पुण्य लग रहा है, कहाँ किसको पाप लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तो उसकी वह धार्मिक क्रियाएं सराहनीय। लेकिन वही व्यक्ति यदि कोई व्यसन और बुराइयों में फंसा है तो यह उसके लिए अवांछनीय है। ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई तू इतना पूजा पाठ करता है, तेरा कितना पुण्योदय है कि तुम्हारे मन में ऐसे स्वभाव हो रहे हैं। कम से कम भगवान की शरण में आने के बाद भगवान के मार्ग के विरुद्ध जाने का कार्य तो मत करो। ऐसे लोगों की आलोचना करने की जगह हमें ऐसे लोगों की आत्म चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम उनकी आत्म चेतना को जगाने में समर्थ हो जाते हैं तो तय मान करके चलिए कि उनमें बड़ा बदलाव आ सकता है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि इस तरह के लोगों की लोग मुखर आलोचना करते हैं, उन्हें बहुत हेय और निंद दृष्टि से देखा जाता है। स्वाभाविक है, उनका जो आचरण है वो सही नहीं है, लेकिन हमें ये बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, बीमार व्यक्ति को ही अच्छी चिकित्सा की जरूरत होती है। मैं एक घटना बताना चाहूँगा। मैं एक स्थान पर था, पंच कल्याणक होना था। सौधर्मेंद्र की बोली लगी, मोटी राशि, उस जमाने के 4.5 लाख, 30 साल पुरानी बात बोल रहा हूं। अब बोली टूटी उसके नाम पर और बोली छूटते ही खुसर पुसर शुरू। एक नए आदमी ने बोली ली थी, उसके पहले मैंने उसको कुछ भी सामने देखा नहीं। पता चला कि ये वो आदमी है जो डेली ड्रिंक करता है। अब रोज ड्रिंक करने वाला आदमी सौधर्मेंद्र बन जाए, स्वाभाविक है प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी। और पंचकल्याणक जैसे जिम्मेदारी के कार्यक्रम में, इतने पवित्र कार्यक्रम में व्यक्ति को पवित्र होना भी चाहिए। व्यक्ति शराब भले पीता था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नहीं, धाक भी थी, प्रभाव भी था, संपन्न था और कई लोग उसके प्रशंसक भी थे। मैंने स्थिति को भांपा। जब वो श्रीफल चढ़ाने आया, मंच पर ही मैंने उसे अपनी दाईं ओर बुलाया, पास में बुलाकर उससे धीरे से कहा, तेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है, आज कितना सौभाग्य का उदय आया कि आज तुझे सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। ये तू अपने पैसे से नहीं बन पाया, तेरे पुण्य का कोई उछाल आया, इसलिए तू आज ये बन पाया। पैसे वाले तो सब बैठे रह गए, पर ये तेरे अपने
पुण्य का उछाल था जिसने तुझे ये बना दिया। अब मेरी एक भावना है कि अपने इस पुण्य को अपने जीवन की स्थायी पूंजी बना ले और एक प्रण कर लो कि अब इन हाथों से केवल भगवान के अभिषेक का कलश उठाएंगे, इन हाथों से शराब की बोतल नहीं। अब इन हाथों से शराब की बोतल नहीं, केवल भगवान के अभिषेक का कलश उठाएंगे। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, उसकी आंखों में आंसू आए, आंखों में आंसू। बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, आज के बाद सब बुराइयों का त्याग। और आज वही व्यक्ति 7 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रहा है। ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, रूपांतरण। तो हम किसी भी व्यक्ति को हे दृष्टि से न देखें, समझे? हाँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी आत्मा को जगाने का प्रयास करें कि भाई अपने साथ अनर्थ मत कर, ये कतई उचित नहीं है। तुम भगवान का अभिषेक कर रहे हो, गुरुओं को प्रवचन सुन रहे हो, गुरुओं को आहार दे रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और शाम को किए कराए पर पानी फेर रहे हो। उनकी चेतना को अगर हमने जगा दिया तो बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये करना चाहिए। रहा सवाल, जो व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं कम करता है पर लोकोपकार आदि के कार्यों को अच्छा रखता, खूब करता है, आचरण अच्छा रखता है, निश्चित ऐसा करना अच्छा है, सराहनीय भी। लेकिन ऐसे लोगों से कहूँगा कि भैया इतना सब करते ही हो, थोड़ी धार्मिक क्रियाएं भी करने लगो तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी। उसमें क्या संकट, और कर लो, एक कदम आगे ही बढ़ो ना, और तुम्हारे अंदर की प्रेरणाएं जागेगी, उसको वहीं मत रोको। इसलिए